और अब बात बिहार चुनाव की, जहां लोकल मुद्दों से ज्यादा अब राष्ट्रीय मुद्दों पर और राष्ट्रवाद पर सभी वोकल है। बिहार की चुनावी जंग में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर गए। राहुल गांधी ने भी आज से ही चुनावी जोर लगाना शुरू किया है। इसी में 370 से लेकर चीन और गलवान तक की बात हो रही है। लेकिन इससे बिहार के अपने लोकल मुद्दे बैकफुट पर चले गए। जिस चुनाव को लोकल पर वोकल होना था, उसमें राष्ट्र और राष्ट्रवाद की फीलिंग आने लगी है। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए लेकिन भारत माता के माथा न झुके दले। सवाल दूसरा है, जब बिहार के युवा सैनिक शहीद हुए उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या किया? पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरणन में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। आपसे झुकाने की बात मत कीजिए। आप हमारे वीर सैनिकों को यह बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान से कब बाहर फेंकोगे? ये बताइए। ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारी प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए ये क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया? सवाल भाइयों बहनों ये है। चीन, गलवान, सेना, सैनिक और 370। बिहार की चुनावी जंग में अब इन्हीं की गूंज है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या राहुल गांधी बिहार की लड़ाई में नेशनल लीडर उतर गए तो चुनाव भी लोकल नहीं रहा, ना मुद्दे लोकल रहे। फर्स्ट डे फर्स्ट शो में ही चुनावी पिक्चर बदल गई। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरणन में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। आपसे झुकाने की बात मत कीजिए। आप हमारे वीर सैनिकों को यह बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान से कब बाहर फेंकोगे? ये बताइए। राष्ट्रीय मुद्दों की ये लड़ाई बिहार चुनाव में हावी हो चुकी है। मैदान जंग में पीएम मोदी के उतरने से हवा बदल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैक टू बैक 3 रैलियां की है। सासाराम, गया और भागलपुर से धमाकेदार प्रचार शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ी बात पहली ही रैली में पीएम मोदी ने कही। ये बात कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने वाले फैसले पर थी। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। प्रधानमंत्री ने 370 की बात की, राहुल गांधी चीन की बात कर रहे हैं और नेताओं की यही बातें बिहार चुनाव की बड़ी हेडलाइंस बन रही हैं। 370 पर पहले से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में चुनावी माहौल बना चुके हैं। भगवान राम मंदिर और अयोध्या की बात भी बिहार चुनाव में हो चुकी है। कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। अगर पालीगंज का भी कोई नौजवान चाहता है कि उसे पालीगंज के साथ साथ श्रीनगर में भी एक मकान बनाना है तो अब जाकर के वहां पर जा सकता है और श्रीनगर में भी अपने लिए मकान खरीद सकता है। हमने तो जनता का काम भी किया और राम का काम भी किया है। इन मुद्दों में सबसे नया मुद्दा तो फ्री कोविड वैक्सीन का जुड़ गया है। वैक्सीन अब तक आई भी नहीं, लेकिन चुनाव में इस पर बात हो रही है। कोरोना वैक्सीन जब बन जाएगी, बिहार में हमारी सरकार बन रही है, तो बिहार सरकार केंद्र सरकार के साथ सहयोग कर बिहार के लोगों को, कोरोना पीड़ित लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराएगी। ये वैक्सीन अगर आएगा तो ये देश का होगा ना कि बीजेपी का होगा। तो ये तो बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ऐसा लगता है कि बिहार का चुनाव अब देश का चुनाव बन गया है। बिहार के मुद्दे बैकफुट पर चले गए हैं और इन पर चर्चा
धीरे धीरे कम होती जा रही है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।